हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। आप ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक देख पा रहे होंगे। उस पर हमने इटरेटर्स के बेसिक पर बात की है। आज हम इटरेटर्स पर थोड़ा आगे की बात करते हैं और अर्लियर फंक्शन क्या होता है, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि जब दो रॉ कॉन्टेक्स्ट पर हमें वर्क करना होता है तो उन्हें कैसे स्विच करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये टेबल है मेरी प्रोडक्ट्स की। यहाँ मुझे एक कैलकुलेटेड कॉलम्स ऐड करना है। सिंपल। अब आपको पता है कि जब भी हम कैलकुलेटेड कॉलम्स ऐड करते हैं इसका नाम हम ऐसे छोड़ देते हैं, कॉलम ही। जब भी हम कोई कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करते हैं तो रॉ कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। एक सिंपल कॉलम लिखा है कि प्रोडक्ट टेबल जो है उस प्रोडक्ट टेबल के जितनी भी रॉज हैं उन्हें काउंट किया जाए। तो टोटल ये 11 रॉज हैं, तो हर लेवल पर ये सेम ही रहेगा। ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले इस रो पर आया, फिर इसने ये फंक्शन अप्लाई किया। प्रोडक्ट में कितने रो हैं 11, यहाँ पर आया, फिर चेक करेगा प्रोडक्ट में कितने रो हैं 11, यहाँ पर आएगा। सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट टेबल, तो देयर आर सेम आंसर, इट इज 11। तो इस तरह से पूरा रिपीट करता है, यानी यहाँ पे एक रॉ कॉन्टेक्स्ट जो है क्रिएट हुआ है। अब ये बहुत स्ट्रेंज होता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दो रॉ कॉन्टेक्स्ट के अंदर रॉ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो। जैसे इस एग्जांपल को थोड़ा हम करते हैं, हम इसमें मान लो फिल्टर लगाते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर इसे फिल्टर में बंद करता हूं। फिल्टर 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 क्या लगाता हूं मैं, जो कॉस्ट है, यानी कि मुझे चाहिए कि जहां पर भी मैं हूं, किसी भी रॉ पे हूं, तो उसके सामने जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए कि उससे और सस्ते कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं यहाँ पर। तो कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कॉस्ट लो है उस करंट प्राइस से। यानी मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जो डी आइटम है इसकी कॉस्ट 10 है, तो कितनी और प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके जो प्राइस कॉस्ट है वो 10 या 10 से कम है। 10 यूनिट प्राइस जो है वो लेस देन हो प्रोडक्ट यूनिट प्राइस। अब देखिए यहां पर थोड़ा ये स्ट्रेंज हो जाता है। अब उसे कैसे पता चलेगा कौन सा यूनिट प्राइस से कम हो। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पर भी इसको सिंपल इतना लेते हैं। अब मान लीजिए पहले रो में आते हैं। पहले रो में जब ये गया, इसने फंक्शन लगाया फिल्टर का प्रोडक्ट पर, यूनिट कॉस्ट जो है कम हो करंट यूनिट प्राइस, यानी कि यहां पर जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, जब यहां पर ये रो बाय रो करेगा तो यहां पर एक और टेबल इंपोर्ट कर लेगा। देखो इसको सिंपल समझते हैं। मान लो मैं मान लीजिए यहां पर एक टेबल है, ये इसके 4 रो है मान लीजिए, सिंपल है। अब हमने फंक्शन लगाया हुआ है, तो इस जगह पर क्या होगा, ये रिकॉल करेगा पूरी टेबल को दोबारा से। ठीक है।
यानी कि जब इस जगह फंक्शन लगाया जा रहा है पहली सेल में, यहाँ फंक्शन क्या लग रहा है, ये फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर ये दोबारा कह रहा है प्रोडक्ट टेबल दो मुझे फिल्टर को। तो यहाँ पर प्रोडक्ट यही टेबल है जो कॉपी होगी यहाँ पे आ गई, इससे भी सेम डेटा है, यहाँ पर भी सेम डेटा, यहाँ भी सेम डेटा है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस जगह पर इस टेबल को फिल्टर किया जाए। किस टेबल को फिल्टर किया जाए, इस वाले टेबल को फिल्टर किया जाए। दोनों एक ही टेबल है, तो यहाँ पे एक नई कॉपी बनी और जिसको कॉपी फिल्टर किया जाए किस हिसाब से, इसमें जो प्राइस है, इसमें जो प्राइस है उसके हिसाब से फिल्टर किया जाए इसे। इसका जो प्राइस है यहाँ पर, प्राइस वो फिल्टर किया जाए यहां से, यानी कि ये जो प्राइस है वो हमारा क्या हो, लेस देन हो इस वाले प्राइस से, सही है, इस वाले प्राइस जो यहां पर है। लेकिन यहां पर दो रॉ कॉन्टेक्स्ट बने, क्योंकि देखो सबसे पहले फंक्शन कहां वर्क करेगा, देखो ज्यादा कठिन नहीं है, मैं बताता हूं सिंपल करके आपको। सबसे पहले हम इस सेल में आते हैं, इस सेल के अंदर, इस टेबल की इस सेल के अंदर, जो ये कौन सी टेबल है, जो यहाँ टेबल है ये वाली, ओके। यहाँ पर हमने रिकॉल की फिल्टर फंक्शन के थ्रू प्रोडक्ट टेबल, यही जो कि यही टेबल है, ये रिकॉल हो गई यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कॉस्ट जो है लेस देन हो कॉस्ट के, ये वाली कॉस्ट, ये वाली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस वाली कॉस्ट की, जो कि किससे हो, लेस देन हो किस वाली कॉस्ट से, जो मेन टेबल है इस वाली टेबल से, इस वाली टेबल की कॉस्ट से, ये वाली टेबल से जो यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। अब तो क्या करेगा, यहाँ पर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऐसे ही ये चेक करेगा कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो ये भी रॉ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है। जब ये चार बार क्रिएट कर लेगा फिर उसे पता चल जाएंगे कि कितने प्रोडक्ट हैं, एक या दो या तीन है, तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इस जगह पे आ जाएगा रिजल्ट। और जब यहाँ रिजल्ट आ जाएगा तब क्या होगा, जब यहाँ रिजल्ट आ गया ऐसे कैलकुलेट होकर के, तब ये जाएगा नीचे वाली रो में, नहीं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर गया, यहाँ पर इसने फिर से टेबल क्रिएट करेगा, यानी कि यहाँ पर दो रॉ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो रहे हैं, एक तो पहले वाला यहाँ पर जो यहाँ क्रिएट होगा 1 2 3 4, और एक इन सबके अंदर एक एक टेबल दोबारा आएगी और वो दोबारा से रिपीट होगी, सारी रो चेक की जाएंगी कि कौन सी रो जो है उस प्राइस से कम है ज्यादा है। तो यहां पर जब फॉर्मूला देख रहे हैं तो काफी स्ट्रेंज लग रहा है, यहां पता नहीं चल रहा है कौन सी कॉस्ट है, मतलब कौन सी कॉस्ट, दोनों सेम ही दिख रही है एक जैसी, कौन सी कॉस्ट यहां पर बाहर वाली टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी कॉस्ट अंदर वाली टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि एक टेबल अंदर है, बाहर वाली टेबल ये है, और एक अंदर वाली टेबल ये है, ठीक है। ये इनसाइड वाली टेबल है, इनसाइड वाली, और ये आउटसाइड वाली टेबल है। हम चाहते हैं कि इनसाइड वाली टेबल का जो प्राइस है, ठीक है ना, इनसाइड वाली टेबल का जो प्राइस है वो लेस देन हो आउटसाइड वाली टेबल के प्राइस से या कॉस्ट से। तो यहां हम कैसे जाएंगे, इसी को इजी करता है हमारा अर्लियर फंक्शन। अर्लियर क्या काम करता है, अर्लियर हमको बताता है कि अभी हम करंट इस पर हैं, इस प्राइस की जगह अब हमें ये वाला प्राइस लेना है, तो हम उसको अर्लियर बंद कर देंगे, तो वो करंट कॉन्टेक्स्ट की जगह पुराने कॉन्टेक्स्ट पे चला जाएगा। जैसे अगर मैं इस दूसरे वाले कॉस्ट को अर्लियर में बंद कर दूं, ठीक है, अर्लियर बंद कर दिया मैंने। यहां पर सिंपल समझते हैं इसको, यहां पर टेबल थी हमारी,
ये फंक्शन था हमारा सिंपल सा, स्पेस करके थोड़ा समझाते हैं। अब जो ये वाली कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट देखो, हम अभी दूसरे लेवल पर हैं। पहले लेवल कहाँ था, जब हमने काउंट, ये फंक्शन यहाँ लिखा काउंट रोज गया, काउंट रोज जहाँ कैलकुलेट हो रहा है वो हमारा पहले रो के अंदर था, पहले रो के अंदर जा रहे थे हम। उसके अंदर अब उसके अंदर फंक्शन है फिल्टर। अब फिल्टर ने दोबारा से एक टेबल खींची बाहर से, तो अब जो ये चेकिंग हो रही है, ये वाली चेकिंग वो उस पूरा टेबल में हो रही है। तो ये अंदर वाली टेबल हो गई, फंक्शन के अंदर जो टेबल है उसके अंदर कैलकुलेशन हो रही है। तो ये वाली जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो हमारी इस प्रोडक्ट टेबल, अंदर वाली टेबल की कॉस्ट है। ये बाहर वाली कॉस्ट के बारे में से कुछ नहीं पता अभी, तो बाहर वाली कॉस्ट आएगी अर्लियर फंक्शन से। तो ये इस सबको इग्नोर करता हुआ ये इससे बाहर निकल जाएगा, यानी इस जगह कैलकुलेशन हो रही थी तो इस बाहर टेबल की ये वाली कॉस्ट, इसकी सेम रॉ ये वाली। क्लियर? तो यहां पर हमने एंटर कर दिया है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। देखिए तो यहां पर रिजल्ट ये करेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि 10 से कम कोई प्राइस नहीं है यहां पर, तो यहां ब्लैंक आ रहा है। 15 से ऊपर कितने प्राइजेस हैं, 3 प्राइजेस हैं तो 3 आ रहा है। 20 से ऊपर कितने प्राइजेस हैं, 4 प्राइजेस हैं, 4 आ रहा है। ये 20 है, ये 20 है, 4 आ रहा है। सिंपल है, जब इसमें आखिरी में 1 लगा दें तो इसकी एक रैंकिंग क्रिएट हो सकती है। +1 किया हमने रैंक में, तो जहां 0 आएगा वहां 1 आ जाएगा। 1 2 3 ये करेक्ट को डिस्प्ले हो रहा है। अब ये रैंकिंग के हिसाब से इसको नहीं देख रहे, सब भी आगे देखते हैं। मतलब यहां पर अब क्लियर हो रहा है कि 10 से कम कितने प्रोडक्ट हैं हमारे, 1 है। यहां भी 10 है, यहां ये तीनों ही वैल्यू सेम है, तो यहां पर तीनों में 1 आया है। 15 से ऊपर 3 प्रोडक्ट हैं तो यहां पर ये 4 आया, क्योंकि हमने फंक्शन में एक यहां पे ऐड किया हुआ है ना, यहां पर ये, तो यहां पर ब्लैंक था इसलिए वो 0 की जगह 1 आ गया। इस तरीके से टोटल 11 प्रोडक्ट्स हैं। इससे पीछे जो है 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उसका प्राइस उस प्राइस से कम है। क्लियर? यहाँ पर अर्लियर फंक्शन क्लियर हुआ, कुछ नहीं है, नथिंग। जब हम एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल का यूज करते हैं तो बाहर वाले, अंदर वाली टेबल से बाहर वाली टेबल में अगर वैल्यूज देखनी हो तो उसके लिए हम अर्लियर फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर? कोई दोनों टेबल सेम ही है तो अर्लियर लगा करके हम यहां जाते हैं। ऐसे ही यदि क्या हो, अगर मैं एक और टेबल लूं, इस टेबल को मैं लूं, सेम ऐसे ही एक कंडीशन यहां पर भी लग जाए, जब इसके अंदर भी एक और कंडीशन चेक हो रही है, तो अर्लियर से क्या होगा, अर्लियर के बाद इसमें एक कॉमा लगाकर एक और नंबर का ऑप्शन है ना। अगर हम सीधा ही इसे बंद कर देते हैं तो सीधा ही पहले एक पीछे चला जाता है, लेकिन यहां पर हम बता सकते हैं इसको कितना पीछे जाए। अगर हम यहां पर 1 लेते हैं तो 1 टेबल पीछे जाता है, अगर हम 2 लेते हैं तो ये 2 टेबल पीछे चला जाएगा, यानी इस वाली टेबल से घूमते हुआ इस वाली टेबल से घूमता हुआ इस टेबल में, इस टेबल से इस टेबल में। अगर 2 डालते हैं तो 1 स्टेप और ये हुआ 2 स्टेप। ओके, क्लियर हुआ अर्लियर सॉरी। अब एक फंक्शन और है अर्लीस्ट। अर्लीस्ट क्या करता है, सेम अर्लियर वाला फंक्शन ही है। अगर मैं यहां पर अर्लियर की जगह अर्लीस्ट लगा दूं, ये हमारा अर्लीस्ट, तो भी सेम तरीके से ही वर्क करेगा, बट इसका डिफरेंस ये है, ये हमेशा आखिरी वाले पर ही जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर इस जगह इस टेबल पर होता, अगर मैं इस टेबल पर होता तो इस टेबल से अर्लीस्ट लगाऊंगा तो वो इस पर नहीं जाएगा। ठीक है, इस वाले पर ये नहीं जाएगा। अर्लीस्ट लगाएंगे तो सीधा ही लास्ट वाले टेबल पर ही जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली टेबल पर ही जाएगा और यहाँ इस वाली टेबल पर नहीं जाएगा। अर्लियर जाएगा
एक स्टेप करके। तो वहाँ जितने स्टेप डाल देंगे अर्लियर में उतने स्टेप पीछे जा सकते, उतने रॉ कॉन्टेक्स्ट को ये पार करता रहेगा। अर्लीस्ट करते ही वो लास्ट वाले रॉ कॉन्टेक्स्ट पर पहुंच जाएगा। होप वीडियो क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हुआ है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको यदि 1-to-1 डेक्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजीएस्ट हम बात करके डेक्स सीख सकते हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।